बर्मा माइंस के कैलाश नगर में युवक की गोली मारकर हत्या, हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में प्रदर्शन। डांगा रेस्टोरेंट में भारतीय जनता पार्टी का किया गया सह विजय संकल्प अभिनंदन सभा का आयोजन। आदित्यपुर में आवास बोर्ड द्वारा सर्वे के विरुद्ध हो रहे आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे को तत्काल रोकने की मांग। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के कैलाश नगर के रहने वाले 25 वर्षीय शुभम कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुभम के भाई अनिल कुमार का कहना है कि बर्मा माइंस के रहने वाले सलील दास और उसके दोस्तों ने उसकी भाई की गोली मारकर हत्या की है। सलील दास अपराधी मनोज दास का बेटा है। मिली जानकारी के अनुसार शुभम कुमार सिंह, सलील दास और अन्य युवक एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इस बीच शुभम और सलील से विवाद हो गया और सलील दास ने शुभम कुमार सिंह को गोली मार दी। गोली मारने के बाद सभी मौके से फरार हो गए। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने इसे परिजनों को सौंप दिया। परिजन बर्मा माइंस थाना पहुंचे, वहां शव को रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इसके बाद डीएसपी ने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, तब जाकर प्रदर्शनकारी माने। रात में ड्यूटी से निकला था। ड्यूटी से निकलने के बाद वो दोस्त के साथ में यहाँ चला गया था, फ़ोन किया था उसका, तो यहाँ पर आ गया था कैरेज कॉलोनी में। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन एक बार भी फ़ोन उठाया नहीं 9:30 बजे के बाद से। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग भी सोचे कि कहीं रुक गया, कभी कभी वो नहीं भी आता था घर, ऐसा भी होता था। तो इसीलिए रात भर खोजे भी, दोस्त लोग भी खोजा, कहीं मिला नहीं। फिर लास्ट में 3 साढ़े 3 बजे के बाद थाना से फ़ोन आया था कि आइए थाना, कुछ बात है। तो ठीक है, उसके बाद हम थाना आए, फिर वहाँ पे देखे तो लाश का फोटो का दिखाया, पहचान करवाया। उसके बाद फिर बोला कि हम लोग एमजीएम लेके गए हैं, तो एमजीएम लेके गया था, प्रशासन ही पहुँचाया था एमजीएम में, तो वहाँ डेथ हो गया, लाश वहीं मोर्चरी में था। उसके बाद फिर आपका वहाँ से फिर हम लोग गए, तो फिर वहाँ से लेकर आपको पोस्टमार्टम के लिए गए। पोस्टमार्टम के बाद अभी फिर यहाँ पे आए, बोले हैं कि ठीक है उधर से आप करके आइए और इस पर कार्रवाई होगा। एसपी साहब भी आए थे और डीएसपी भी आए थे, तो बोले हैं कि ऊपर फोन भी आया है, उन लोग पर्सनली गए थे वहाँ पे, जहाँ मर्डर हुआ वहाँ पर भी गए हैं। सब सबूत इकट्ठा हो गया है, उसका जूता वगैरह बहुत चीज़ मिला है, खून लगा हुआ है, तो इसीलिए वो बोले कि आप लोग उधर से आओ, उसके बाद फिर जो कार्रवाई होगा वो करेंगे। आज जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के डांगा रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने कहा कि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में हमारा 214 से 219 तक पिछड़ा रहा। इस क्षेत्र में विधायक को जीतने के लिए हमें जोर लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत जी अगर बाकी 3-4 महीने चंपाई सोरेन को देते तो क्या हो जाता। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि भाजपा 2 सीट से 303 सीट तक पहुंची है, लेकिन आजादी के बाद आज तक जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का कोई भी प्रत्याशी विधायक नहीं बना। यह हमारे लिए चैलेंज है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि कोल्हान में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सारंडा जंगल है, जो इस तरह से उजड़ गया है कि आज जलवायु परिवर्तन हो गया है, बारिश नहीं हो रही है और जहां राजस्थान में पेड़ पौधे नहीं है वहां 3-3 बार बाढ़ आ गई। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा फलदार वृक्ष लगाएं ताकि पर्यावरण भी स्वच्छ रहे और आप लोग को फल भी मिले। जहां भी स्थान मिले पौधारोपण करें, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार इस दिशा में कुछ भी काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर वह थाना में जाए तो फिर थाना प्रभारी भी उठकर स्वागत करें। आदित्यपुर में आवास बोर्ड द्वारा निर्मित डब्ल्यू टाइप समेत अन्य फ्लैट मकान के सर्वे के विरोध में लगातार हो रहे आंदोलन के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे को तत्काल रोकने की मांग की। सर्वे के विरुद्ध भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की घोषणा की गई है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी सरायकेला खारसावा जिला कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव व पूर्व विधायक अरविंद सिंह के नेतृत्व में आवास बोर्ड कार्यपालक अभियंता के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें डब्ल्यू टाइप समेत आवास बोर्ड के सभी फ्लैट मकान के वास्तविक स्थिति जनाने कराए जा रहे हैं। सर्वे को तत्काल रोके जाने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यपालक अभियंता के नाम आवास बोर्ड की लिपिक मांग पत्र सौंपा गया। पूर्व विधायक ने कहा कि मकान किसी भी
हाल में टूटनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो पहले वर्ष से रह रहे सभी परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली ने कहा कि वर्षों से जमा पूंजी लगाकर घर में रहने वाले लोगों को सरकार उजाड़ने की सोच रही है, जिसे किसी हाल में पूरा नहीं होने दिया जाएगा। बातें जो छन के आई है उसमें यह है कि डब्ल्यू टाइप की जो मकान है वो जर्जर अवस्था में है, उसको तोड़ा जाएगा। विधिवत रूप से उतनी जानकारी नहीं है, मगर जब इसमें देखे हम लोग कि सीएम साहब आ गए और भी कुछ लोग आकर के इस ढंग से बात कर रहे हैं, तो हम लोगों का कहना है कि हाँ, इसकी स्थिति खराब थी, मगर लोगों ने अपने स्तर पे ही उस मकान का रिपेयर किया और मजबूत कर लिया और आगे पीछे पिलर दे कर के और भी मजबूती स्थिति में हो गई। जो हाल इसकी है वही हाल इस टाइप के मकान की भी है। लाइन उस पार में है, गोविंदपुर में है, बागबेड़ा में है, तो डब्ल्यू टाइप को ही क्यों किया जा रहा? अगर कर रहे हैं तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके पुनर्वास का क्या करेगी, फिर बना के कैसे देगी? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने फुल पेमेंट भी कर दिया, बहुत सारे लोगों के नाम से आवंटन भी हो गई है। तो सरकार की तरफ से दो मापदंड नहीं होनी चाहिए कि आप बेघर कर दीजिएगा और ये कीजिएगा। क्या कीजिएगा, पहले उसको यहाँ के लोगों के साथ बातचीत कीजिए, डायलॉग कीजिए, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद हम लोग उस पर सोचेंगे और ये करेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में भूमाफिया एवं राजनीतिक के द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड को लीज पर दी गई भूमि के एक हिस्से पर अतिक्रमण के प्रयासों के रूप में सामने आई है। न्यूनतम उदाहरण टाटा स्टील लिमिटेड की लगभग 20 एकड़ लीज भूमि का है और यह न्यू प्लांट नंबर 469, 470, 471, 451, 879 और 889 खाता नंबर 35 वार्ड नंबर 19 जेएनएसी का हिस्सा है। पिछले एक वर्ष से कुछ राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों ने इस भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया है। हालांकि हाल में ही नेतृत्व परिवर्तन तक उनके प्रयास असफल रहे। परिवर्तन से उत्साहित होकर इन व्यक्तियों ने भूमि पर नियंत्रण पाने के प्रयास में शीर्ष जिला प्रशासन अधिकारियों पर प्रभाव डाला। टाटा स्टील लिमिटेड ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती का अनुरोध किया है। अंचल कार्यालय जमशेदपुर ने पत्र संख्या 806 दिनांक 21 जून 2024 के माध्यम से भूमि के स्वामित्व पर अपनी रिपोर्ट बढ़ाई। उक्त पत्र प्राप्त होने के बाद एसडीएम धालबूम ने मजिस्ट्रेट को पुलिस बल के साथ 26 जून 2024 से 5 दिनों तक के लिए तैनाती के लिए अधिकृत किया, परंतु टाटा स्टील लिमिटेड ने मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस बल के साथ साइट का दौरा किया और भूमि को घेरने का काम शुरू किया। हालांकि अतिक्रमणकारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। काम शुरू होने के बावजूद जिला प्रशासन के भारी दबाव के कारण गोविंदपुर प्रभारी अधिकारियों को पुलिस बल वापस बुलाने और टाटा स्टील लिमिटेड का काम रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस बल की वापसी के बाद 2 दिनों के भीतर अतिक्रमणकारियों ने लीज की जमीन पर एक 4 दीवारी का निर्माण कर लिया, जिससे टाटा स्टील को अपनी संपत्ति तक पहुंचने और उस पर काम करने से प्रभावित रूप से रोका गया। भाजपा नेता रवि रंजन सिंह कदमा मंडल के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। आज कदमा के राम जन्म नगर स्थित फुटबॉल ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण हेतु भाजपा नेता सह सेवानिवृत्त आईपीएस राजीव रंजन सिंह एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कदमा मंडल के अध्यक्ष राजेश सिंह एवं कदमा मंडल महिला मोर्चा के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि अगर अपने बच्चों का भविष्य को सुरक्षित रखना है तो उनकी पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु जागृत करना होगा। भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया है कि माँ को और कुछ तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए एक पेड़ माँ के नाम। तो आज उसी कार्यक्रम के आह्वान में आज हमारी महिला जो बीजेपी के जो महिला मंडल की सदस्य हैं उनके साथ हम लोगों ने मिल करके और कदमा के मंडल के अध्यक्ष के साथ मिल करके इस राम जन्म नगर में पेड़ लगाने का आज शुभारम्भ किया गया है। हमारा टारगेट है कि हम लोग कम से कम 1 लाख पेड़ इस बरसात में लगाएंगे। अपने पूरे पश्चिमी विधानसभा, जहां मैं रिटायरमेंट के बाद 1 साल से काम कर रहा हूं, लगभग बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, तो मेरा टारगेट है कि पूरे पश्चिमी विधानसभा में हम लोग पेड़ लगाएं। जो भी जगह जहां जिसको मिलता है,
साथ ही साथ मैं पूरे जमशेदपुर वासियों से भी अनुरोध करूंगा कि अगर अपने बच्चों के लिए भविष्य सुरक्षित करना है तो पढ़ाना तो ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ पेड़ भी लगाना ज़रूरी है। सिद्धगोड़ा में अपनी रियायती जमीन पर शंकरी भूमिज नामक महिला मकान बना रही थी। शंकरी भूमिज का कहना है कि यह उसकी रियायती जमीन है। इसके मालिक उसके पति थे। शंकरी भूमिज का आरोप है कि बुधवार को जब वह मकान बना रही थी तभी पुलिस पहुंची और पुलिस ने निर्माण कार्य रोक दिया है। उसके पहले भी कई बार निर्माण कार्य रोका गया है। शंकरी भूमिज के परिवार वालों का आरोप है कि घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन के प्रभाव में आकर पुलिस निर्माण कार्य रोक रही है। पुलिस शंकरी भूमिज को यह भी नहीं बता रही है कि निर्माण कार्य कौन रुकवा रहा है। शंकरी भूमिज के परिजनों का आरोप है कि विधायक रामदास सोरेन उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं। शंकरी भूमिज ने इस संबंध में पहले भी डीसी अनन्य मित्तल को शिकायत की थी। शंकरी भूमिज का आरोप है कि एसडीओ के आदेश के बिना पुलिस निर्माण कार्य रोक रही है, जो अनुचित नहीं है। जो है कि जमीन संबंधित मामला है, ये बाड़ा मोजा सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत में ये जमीन शंकरी भूमिज जी का है। इस जमीन में जो कि हम लोग अपना घर, जो शंकरी भूमिज जी घर बनाने का काम जो है कि अपना कर रही थी, और उसी दौरान जो है कि पुलिस प्रशासन जो है कि बार बार इसमें लगभग 3 से 4 बार इंटरफेयर कर चुकी है इस जमीन में काम को रुकवाने के लिए। और ये चीज़ हम लोग भी जानते हैं और समाज के सारे लोग भी जानते हैं कि लीगल जो हमारा ज़मीन है, उस ज़मीन में जो हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करना चाह रहे हैं, तो सिविल मामले में बिना किसी जो है कि एसडीओ का परमिशन और उनका कोई नोटिस के बगैर जो है कि प्रशासन बार बार आके हमको परेशान करके काम को रुकवा रहा, बार बार मजदूर लगा रहे हैं, हमारा मजदूरी का खर्चा भी जा रहा है। हम लोग देखिए गरीबी स्तर के लोगों होने के चलते ये जो ज़मीन जो काला ईटा से हम लोग जो कि यहाँ बनवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस ज़मीन में इनको जो है कि काम करने नहीं दिया जा रहा। जो ज़मीन की रियल ओनर है उस मालिक को ही जो है कि काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो है कि हमको दिखता है कि यहाँ किसी न किसी नहीं, रामदास सोरेन जी जो है घाटशिला के विधायक जी, और विक्टर सोरेन जी, बीर सिंह सोरेन, और जो है कि अरुण सिंह उर्फ राजा, सूरा गगराय, बबलू गगराय, इस सारे लोगों के द्वारा इसको जो है कि उनका हक नहीं दिया जा रहा है। इस पे ज़मीन पर लोग काम नहीं करने दिया जा रहा है। वो किसी न किसी तरीके से जो है कि काम को रुकवाने का काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन को जो है कि बोल के काम को रुकवा रहा है। जब पुलिस प्रशासन से सवाल किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति है जिनको समस्या हो रही है, वो ज़मीन पे क्यों नहीं आते, वो अपने आप को अगर आप अपने काम को यहाँ के रोक रहे हैं तो वो अपने आप को क्यों नहीं बताते हैं कि हाँ वो व्यक्ति कौन है। तो पुलिस प्रशासन भी उस व्यक्ति को छुपा रही है, जो सरासर गलत है। और हम लोग को पता है अपने पद का दुरुपयोग कर रहे विधायक जी, इस काम को रोकने का काम कर रहे हैं। तेलुगु में रणजीत सिंह हत्या सहित विभिन्न कांडों में गणेश सिंह, रवि जायसवाल और अमन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता आयोजित कर एसएसपी किशोर कौशल ने जानकारी दी कि 2022 में दुर्गा पूजा के दौरान टेलको शाबुज कल्याण के समीप रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा गणेश सिंह पर उलीडी और एमजीएम थाना क्षेत्र में भी विभिन्न आपराधिक घटना को अंजाम दिया था। तब से वह लगातार फरार चल रहा था। इसे लेकर एक टीम भी तैयार की गई थी और लगातार जानकारी अनुसार छापेमारी भी की जा रही थी। इसी क्रम में बीते दिन जिला पुलिस को सूचना मिली कि एक कार से गणेश, रवि जायसवाल और अमन सिंह कोलकाता से गालूडी होते हुए जमशेदपुर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने गालूडी टोल प्लाजा के समीप पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। इसके बाद जैसे ही वे लोग पहुंचे, पुलिस तीनों को दबोच लिए और हिरासत में लेकर जमशेदपुर पहुंचे। फिलहाल पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तेलको थाना कांड संख्या 135/22 जो दुर्गा पूजा के दौरान 2022 में ये घटना घटित हुई थी, जिसमें कि सबूज कल्याण संघ के पास जो है रणजीत सिंह की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में लंबे समय से गणेश सिंह, जो कि एक कुख्यात अपराधी रहा है, वो फिरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जमशेदपुर पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा था और पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इसमें लगाई गई थी। एक तरह से छापामारी दल का गठन भी किया गया था और पिछले कई दिनों से लगातार ये टीम प्रयासरत थी उसकी गिरफ्तारी को लेकर। इसको लेकर न्यायालय से इश्तिहार भी प्राप्त किया गया था, इश्तिहार का तामीला किया गया था और कुर्की के लिए भी आवेदन दिया था। इसी दौरान इस प्रकार की एक सूचना मिली कि ये अपने अन्य सहयोगियों के साथ जमशेदपुर की तरफ एनएच से आ रहा है और इसको लेकर के छापामारी दल का वो काम पे लगाया गया। उनके द्वारा वहाँ पर घेराबंदी की गई और टोल प्लाजा के पास जब चेकिंग की जा रही थी, उस चेकिंग के दौरान एक कार को वहाँ पर डिटेन किया गया और उस कार में 3 जो है अपराधकर्मी उसमें पाए गए, जिसमें कि एक जो वांछित अपराधी गणेश सिंह, उसके साथ में रवि जायसवाल और अमन सिंह, ये 3 व्यक्ति उस गाड़ी में मौजूद थे।
उस गाड़ी से हम लोगों को एक लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुआ, जिसपे कि लाइसेंसी होने का दावा किया जा रहा है। उसके लिए कागज प्रस्तुत किए गए हैं, जिसकी जांच हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा लगभग 8 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए। इसमें अगर हम इनके अन्य आपराधिक इतिहास की बात करें तो गणेश सिंह पूर्व में भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। खासतौर पर आर्म्स एक्ट के ओलीडी और मानवों के 2 मामलों में ये आरोप पत्रित रहा है। इसके अलावा एमजीएम के एक और मामले में ये पूरी तरीके से संलिप्त रहा है, एक ज़मीन पर कब्जे के मामले को लेकर के। इसके अलावा टेल्को का जो मामला है जिसमें ये वांछित है, और साथ ही साथ जो है एक अन्य जगह पर भी जो है एक अन्य जिले में भी इसका एक मामला अनुसंधान अंतर्गत है। तो कुल मिलाकर के एक लंबा आपराधिक इतिहास इसका रहा है, और इसके द्वारा और इसके लोगों के द्वारा कहीं न कहीं जमशेदपुर में पिछले समय में हो रही आपराधिक घटनाओं में कहीं न कहीं संलिप्तता रही। इसके साथ में जो एक अन्य व्यक्ति जो रवि जायसवाल है, इसके द्वारा लगातार जब ये फिरार चल रहा था, पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी, तो रवि जायसवाल के द्वारा कहीं न कहीं उसको पूरी तरीके से पनाह दी जा रही थी। अपने जो इसकी जगह थी कलकत्ता में, वहाँ पर इसको छुपा कर रखने में इसकी मदद की गई। अपनी गाड़ी में इसको लगातार जो है पुलिस से बचने के लिए एक तरीके से संरक्षण दिया गया। उसको लेकर भी एक अलग से मामला जो है वो दर्ज किया गया है टेल्को थाने, जिसके अंतर्गत हम लोग इनको भी न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। और जहाँ तक अमन सिंह की बात है, अमन सिंह के विरुद्ध वो 2 मामलों में रेलवे के वांछित हैं। रेलवे के पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें कि एक 41/24 जो कि अप्रैल 2024 का मामला है रंगदारी का, उसमें ये एक्यूज है, और दूसरा 39/23 जो कि नीरज दुबे के ऊपर गोलीबारी कांड है, वो मामला है 2023 मई 2023 का। इन दोनों मामलों में वो शामिल रहा है। तो कुल मिलाकर के 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, और अभी इनको रिमांड पे लेकर के और विस्तृत पूछताछ की जाएगी, जिससे कि और भी जो तथ्य हैं वो सामने आ सकें। विद्यापति नगर बस्ती विकास समिति ने विद्यापति नगर स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग उठाई है। प्रहलाद लोहार के नेतृत्व में समिति के लोग मंगलवार को सांची स्थित डीसी ऑफिस पहुंचे। डीसी ऑफिस में प्रदर्शन किया और डीसी अनन्य मित्तल को ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा गया है कि विद्यापति नगर और आसपास के बच्चे खेलने के लिए जीआरडी जाते हैं। जीआरडी यहाँ से काफी दूर है, उन्हें खाने पीने की काफी दिक्कत होती है। इसलिए विद्यापति नगर में इंडोर स्टेडियम बनाया जाए ताकि बच्चों को सहूलियत हो सके और आसपास के बच्चे भी खेल कूद में आगे बढ़ सके। विद्यापति नगर के सभी बस्ती के लोग एवं अगल बगल विभिन्न जगह के सभी बस्ती के लोग, आज हम लोग बच्चों को खेल के लिए हम लोग माननीय महोदय डीजी साहब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग के लिए बच्चे लोग खेलने के लिए कुछ बड़ा से स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बना दिया जाए। कि हम लोग जब से हम लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं आज तक हम लोग खेलने के लिए मैदान कभी नहीं मिला, न कभी हम लोग को ये हुआ। इसीलिए हम लोग मांग करते अगर बस्ती के आदमी बूढ़ा लोग का भी कहना है कि हम लोग बच्चा लोग के लिए एक स्टेडियम बना दिया जाए, तो हम लोग बच्चे लोग वहाँ खेल कूद सके, कुछ कर सके और आगे बढ़ सके, कुछ जमशेदपुर झारखंड के कुछ नाम और रोशन कर सके। जमशेदपुर प्रखंड 18 पंचायत रेल क्षेत्र में आती है। इन इलाकों में पंचायत द्वारा किए जा रहे विकास कार्य को रोक लगा दी गई है। जमशेदपुर मुखिया संघ ने मंगलवार को सांची जाकर डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया और डीसी अनन्य मित्तल को ज्ञापन सौंपा। मांग की कि रेल क्षेत्र में पंचायत फंड से काम कराने की अनुमति दी जाए। साथ ही मांग की गई कि बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का काम तेजी से किया जाए। बागबेड़ा इलाके में जल संकट है। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना शुरू होने के बाद जल संकट खत्म होगा। आज हम लोग मुखिया संघ के ओर से, जमशेदपुर मुखिया संघ के ओर से यहाँ पे 9 सूत्री मांग आए हैं। इसमें आप लोग सुन ही रहे हैं पेपर पत्रिका के माध्यम से। कई दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे जमशेदपुर प्रखंड के कुछ पंचायत जैसे 18 पंचायत को मतलब रेलवे एरिया में पड़ने की वजह से वीडियो मैडम के द्वारा रोक लगा दिया गया है काम में। तो उसी को लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं डीसी सर से मुलाकात करने की। रेलवे के द्वारा जो रोक लगाया गया पंचायत फंड से जितना भी हम लोग योजना करते हैं संचालन, उस पर रोक लगा दिया गया है। और उसके साथ साथ हम लोग जितने भी हमारे पंचायत कर्मी हैं वो अपने पंचायत से ही मतलब सभी कार्य का संचालन करें, ना कि ब्लॉक से। और उसके लिए हम लोग आज मांग पत्र मतलब यहाँ पे हम लोग आवेदन दिए हैं डीसी सर को। और JSLPS के साथ हम लोग का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, उसको लेके भी आज हम लोग अपने मांग पत्र को में दर्शाए हैं।
पूर्व सांसद सह कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य डॉक्टर अजय कुमार ने मंगलवार को बारीडी चौक से जन कल्याण एक्सप्रेस को रवाना किया। इससे पूर्व कांग्रेस के वरीय नेताओं की उपस्थिति में डॉक्टर अजय कुमार ने जन कल्याणकारी एक्सप्रेस का फीता काट उद्घाटन किया। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के लोगों की सभी प्रकार की जन कल्याणकारी सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्याओं का एकमात्र समाधान यह जन कल्याण एक्सप्रेस है। यह वाहन प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक शहर के सभी क्षेत्रों में एक निश्चित स्थान पर खड़ा रहेगा, जहां लोग आधार कार्ड, वोटर कार्ड में ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं। इसके साथ लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, रक्त कार्ड सहित अन्य सभी सरकारी योजनाओं से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जन कल्याण वाहन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कारगर साबित होगा। अभी हाल में हम लोग ने करीब 70-80 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री में कराया। ब्लड चीनी का चेकअप, ब्लड प्रेशर का चेकअप, बहुत सारे अलग अलग विषय हैं। पर पहले तो जो सरकार में जितने भी योजना है, विश्वकर्मा योजना में जो सबको लोन मिल रहा है, अगर आपका जो है, अगर कोई कारपेंटरी का दुकान है, यदि आप जो सैलून खोलना चाहते हैं, यदि आप गमला बनाना चाहते हैं, तो 50,000 से जो है 2 लाख तक सरकार का लोन है बिना इंटरेस्ट का। तो उस तरह का योजना जो है काफी बच्चे लोग को, लड़के लोग को मालूम नहीं है और गरीबी से उठने का यही तरीका है। दूसरी बात है कि मैं सबको समझाता हूँ, जब जिस दिन से नेता लोग धर्म का इस्तेमाल करेगा वहाँ अधर्म नहीं रहेगा। नेता जब भी धर्म की बात करेगा तो अधर्म नहीं रहेगा हर जगह। भुइयाडी में हमने कहा कि एक छोटा जो है, हमारे साथी भुइयाडी में एक छोटा मंदिर बनाया था तो उसका छत नहीं छूता है, सुंदर मंदिर है। लेकिन अयोध्या में मंदिर जो है सब पैसा वैसा खा के उसका छत छूने शुरू हो गया। इसीलिए हम हर वक्त आप लोग को जो है, जनता को जो है बताते हैं कि धर्म में नेता लोग को जो है हस्तक्षेप मत करने की। जब भी नेता धर्म के बारे में बात करेगा वहाँ अधर्म और कुकर्म होगा। आप अपना मांग पर डटे रहिए। नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे हैं पब्लिक का। आपने कॉलोनी का, आपका जो है, आपका राशन कार्ड, आपका जो है ये लोन, स्टूडेंट लोन, विश्वकर्मा लोन, पेंशन, ये सब समस्या पर नेता लोग को जो है आप अपना जो है बहुमूल्य वोट सोचिए। लास्ट में इतना कहूंगा कि देखिए, जमशेदपुर में सभी लोग, सभी माँ बाप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे पढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर बने। देश में जिस तरह से नीट का जो है परीक्षा का जो है पेपर लीक हो रहा है, हम लोग के बच्चे के पास एक ही साधन था गरीबी से निकलने का, वो था परीक्षा। डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, वो भी लोग ने बंद कर दिया। इस देश में 2 ही चीज ईमानदारी की जो लोग विश्वास करते थे, चुनाव और परीक्षा। यूपीएससी का परीक्षा हो, एनईटी नीट का परीक्षा हो, जेई का, इंजीनियरिंग का, आईटीआई का है, जैसे टाटा स्टील में डिप्लोमा का है। हम लोग को यही विश्वास था कि नहीं, बच्चा पढ़ेगा, मेहनत करेगा तो डिप्लोमा, आईटीआई पास करेगा। अब उसमें भी जो है, क्योंकि हम लोग धर्म के नाम पर जो वोट इन लोग को देने लगे हैं, ये लोग क्या कर पूरा कुकर्म कर शुरू कर दिया। परीक्षा में फ्रॉड, महंगाई, नौकरी, लास्ट में आटा भी महंगी हो गई, डाटा भी महंगा हो गया। ना तो डाटा छोड़ा ना आटा छोड़ा। बात सही है ना? ना तो आटा छोड़ा ना डाटा छोड़ा, और वो भी तुरंत चुनाव के बाद। तो इसीलिए बात समझ लीजिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।